रहीम। नेक्स्ट हमने लेक्चर नंबर 28 पढ़ना है 9th क्लास फिजिक्स का। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ लिया था मोशन ऑफ टू बॉडीज दैट आर अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग विद फ्रिक्शनलेस पुली, बोथ मैसेज मूव वर्टिकली। ऐसे लटकाए हुए थे आपने, जिसको हमने एटवुड मशीन का नाम दिया है। एटवुड मशीन, इसमें दो मैसेज हैं, लेकिन एक को लटकाया हुआ है और दूसरे को हमने टेबल पे रखा हुआ है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है, जो न्यूमेरिकल में काम आएगी, वो ये है कि जो लटका हुआ मैस है वो M1 है, जो टेबल के ऊपर मैस है वो M2 है। ए बी का कोई इशू नहीं है, M1 M2 उलट ना हो, क्योंकि आपको एक न्यूमेरिकल में वो कहेगा कि एक मैस है वो टेबल पर रखा हुआ है, वो ये है, उसकी वैल्यू ये है। पहले उसने टेबल वाले मैस की वैल्यू दी हुई है, आप उसको M1 लिख जाते हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि जो टेबल पर मास रखा हुआ है वो M2 है, M1 नहीं है। चलें, इसमें मैंने कहा एक हॉरिजेंटली मूव करेगा क्योंकि ये हैवी है। जब ये ऐसे टेबल पे मैसेज रखे हुए, एक लटका हुआ है, ये भारी है, ये ऐसे जब जाएगा तो ये क्या करेगा, आगे हॉरिजेंटली मूव करेगा। वर्टिकल तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि टेबल पर रखा हुआ है। तो स्टार्ट ऐसे ही करना है, दोनों टॉपिक का स्टार्ट ऐसे ही करना है। कल वाले टॉपिक पर मैंने वीडियो में बताया हुआ है। कंसीडर टू मैसेज, फर्ज करें दो मैसेज ए एंड बी आर अटैच विद स्ट्रिंग थ्रू फ्रिक्शनलेस पुली। ये यहाँ पर इसके पुली बनी हुई है, उस पुली के साथ ये अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। और ये हमारी लैब में भी मौजूद है। मैं आपको शायद ले गया था, नहीं ले गया तो मैं ले जाऊंगा और दिखाऊंगा ये आपको। तो दो मैसेज जो हैं वो ए और बी जो है वो फ्रिक्शनलेस पुली की मदद से लटके हुए हैं। मैस ए इज मूविंग वर्टिकली, ये वर्टिकली मूव कर रहा है हैवी होने की वजह से। एंड मैस बी इज मूविंग हॉरिजेंटली ऑन द सरफेस ऑफ टेबल के ऊपर रखा हुआ है। जब ये नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रिंग के साथ आगे खींचेगा। क्लियर है ना? कल वाला टॉपिक जिसको क्लियर है उसको ये फौरन समझ आएगी। बोथ आर अटैच विथ सेम फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग, सो टेंशन टी इज कॉमन। क्योंकि एक ही रस्सी है तो टेंशन कॉमन है, एक्सेलरेशन भी कॉमन है, क्योंकि जिस स्पीड से वो नीचे मूव करेगा उसी स्पीड से ये भी आगे मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन भी कॉमन है। एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो सेम, कॉमन भी लिख सकते हो, सेम भी। ये आपने स्टार्ट लिखना है। उसमें स्टार्ट में आपने ये दोनों बताने के दोनों मैसेज लटके हुए हैं, ए जो है वो बी से ज़्यादा हैवी है। अब ये डायग्राम लाजमी है, और ये मैं आपको बता दूं पिछले ही साल दोनों सवाल आए हैं। पहले टाइम में, फर्स्ट टाइम आपके बोर्ड में पहला सवाल आया, दूसरे टाइम में ये सवाल था, दोनों सवाल आ चुके हैं। अब हम ए पर देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस कर रही हैं एक्ट। लेट्स सपोज ऑन बॉडी ए टू फोर्सेस एक्ट्स। एक फोर्सेस उसका वेट होगा, वेट जो कि M1G है, W1 है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट आपको पता है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और उसके उल्टा क्या होगा, टेंशन टी इन अपवर्ड डायरेक्शन। और आपको पता है, मैंने कहा कि ये हैवी होने की वजह से ये नीचे मूव कर रहा है। नीचे मूव कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, वेट ज़्यादा है या टेंशन ज़्यादा है? वेट ज़्यादा है। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, बिकॉज ए मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, W1 इज ग्रेटर देन टेंशन। नेट फोर्स कैसे निकलेगी? वेट और टेंशन कैंसिल, कल मैंने समझाया था। 5 न्यूटन का वेट है, 4 न्यूटन की टेंशन लग रही है, 5 ने 4 को कैंसिल किया और 1 बच गया। उस 1 न्यूटन नेट फोर्स से वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। तो वही कहते हैं नेट फोर्स जो है वो बराबर है वेट में से माइनस कर लें टेंशन। वेट क्या है, M1G। नेट फोर्स बराबर है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन M1A के। M1 क्यों किया? क्योंकि मैस 1 है। फिर बता रहा हूँ, लटका हुआ मैस M1 है, जो टेबल पे रखा हुआ है वो M2 है। तो M1A बराबर है M1G माइनस टी। ये सेम वही इक्वेशन है जो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ी है, एक चीज़ दोनों में कॉमन है। अब हम जाएंगे, लेट्स सपोज बी पर 3 फोर्सेस एक्ट करेंगी। कल वाले टॉपिक में आपने दोनों में देखा 2-2 फोर्सेस थे, क्योंकि दोनों वर्टिकली लटके हुए थे, टेंशन और वेट।
यहाँ पर क्योंकि वो टेबल के ऊपर पड़ा है तो टेबल की भी कोई रिएक्शन फोर्स होगी। वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें इसका कोई ना कोई मैस होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस वेट को बैलेंस करने के लिए टेबल रिएक्शन फोर्स लगा रही होगी। रिएक्शन फोर्स आर्स ऑफ टेबल इन अपवर्ड डायरेक्शन, टेंशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये रस्सी से इधर खींचेगा, नीचे ऊपर नहीं जाएगा, इधर खींचेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन होगी। अब देखें मैस जो है ऐसे पड़ा हुआ था टेबल के ऊपर, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना, ऊपर ये नीचे तो नहीं जा रहा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं कर रहा। इसका मतलब है वेट और आर बराबर हैं, उन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अगर वो वर्टिकल मूव कर रहा होता तो इसमें का मतलब है या तो वेट ज़्यादा है या टेंशन ज़्यादा है। अब वो बिकॉज मैस इज नॉट मूविंग वर्टिकली, सो वेट बराबर है रिएक्शन फोर्स की, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो गए। अब नेट फोर्स किसके बराबर होगी? सिर्फ टेंशन के, सिर्फ टेंशन से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स m2a, क्योंकि मैस जो टेबल के ऊपर पड़ा है वो m2 है, तो m2a बराबर हो जाएगा t के। अब एक्सेलरेशन और टेंशन हमने मालूम करना है जैसे हमने कल किया था, और सेम एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है। अब ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, m1a प्लस m2a, m1a प्लस m2a, ये एक वाली साइड एक साथ ऐड होंगी, दूसरी साइड पर m1g माइनस टी प्लस टी, प्लस कहाँ से आया? क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन को, प्लस टी माइनस टी से कैंसिल, m1a प्लस m2a में a कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 बराबर है m1g के, तो a बराबर हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड। अब कल वाले आपने टॉपिक में जो एक्सेलरेशन निकाला था उसमें क्या था? m1 m2g, m1 माइनस m2g, क्योंकि उसमें दोनों मैसेज लटके हुए थे तो दोनों m2 भी ऊपर आया था। यहां पर क्योंकि एक मैस लटका हुआ है तो एक ही मैस ऊपर आए। अब टेंशन मालूम करने का इसका बड़ा ही आसान, उसमें हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया था। यहाँ में ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो एक ही, जो ए की वैल्यू आपने निकाल ली है बाय पुटिंग वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, इधर m2 इधर a की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, m1g ये वाली वैल्यू पुट की है, a की जगह पर ये वैल्यू पुट की है m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कल टेंशन निकली थी, दोनों मैसेज लटके हुए थे तो 2 m1 m2g थी, आज एक लटका हुआ है तो एक m1 m2g है, ऐसे याद कर लो। दोनों लटके हुए थे तो टेंशन डबल है, दोनों लटके हुए 2 m1 m2g है, आज एक लटका हुआ है तो एक m1 m2g है, एक टेंशन है, दूसरे की टेंशन नहीं है हमें, हो जाएगा ना, ये शॉर्टकट है। तो अगर g मालूम करना हो तो आपको पता है कि ये g को यहीं रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ें उधर जाकर मल्टीप्लाई। अब कौन सी चीज़ें कल और आज में कॉमन है, वो ये है नीचे m1 प्लस m2 सब में कॉमन है। बाकी आपको बता दिया कि दोनों लटके हुए हैं तो 2 m1 m2g, एक लटका हुआ है तो एक m1 m2g, दो लटके हुए हैं तो ऊपर m1 माइनस m2 है, एक लटका हुआ है तो ऊपर सिर्फ m1 है। तो ये आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके पेपर में कई बार आ चुका है, दूसरे बोर्ड्स में भी आया, आपके पेपर में भी आया।